इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हुए अति चंद्र बिंब की जैसा मुख का तेज सदैव, श्रेष्ठ फलों को देने वाले कल्प वृक्ष सम द्वैपद से, ध्यान काल में हृदय ध्यान में मन को ठहराने के हेतु सभी प्राणियों को तरने को सुलभ रहे ये साधन सेतु, सुलभ रहे ये साधन सेतु। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रणतम ऋषि प्रणम सागर चंद्र सागर जी महाराज की। अब मैं छोटी बातें नहीं कर रहा हूँ, वो अड़ु व्रत और वो परिग्रह परिमाण व्रत वो तो मैं पहले बहुत कह चुका हूँ और पुराने प्रवचनों से सुन लेना। सुन रहे हो? मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ ताकि बड़ी कहूंगा तो कुछ छोटी सी आपको समझ में आएगी। गृहस्थ भी परिग्रह का त्यागी होकर के घर में रह सकता है। इन बातों पे कोई जोर नहीं देता। हमेशा आचार्य महाराज कहा करते हैं घर में रह करके लोग 8वीं 9वीं प्रतिमाएं नहीं पालते हैं, जबकि ये पालन करना चाहिए। घर में रह करके परिग्रह का त्यागी होना। अब यहां पर परिग्रह का सीमांकन नहीं है, सीमित नहीं कर रहे हो कि हमें 50 साड़ी रखनी है, कि हमें 10 किलो चांदी रखनी है, समझ आ रहा है, कि हमें 1 किलो सोना रखना है। यहां पर परिग्रह का अब त्याग हो रहा है। ये परिग्रह का परिमाण तो था दूसरी प्रतिमा में, परिग्रह के परिमाण के साथ में वो आगे बढ़ता चला जा रहा था दूसरी प्रतिमा से। अब यहां आते आते क्या हो रहा है, वो परिग्रह त्याग प्रतिमा। इसका नाम क्या है? आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में कहा, बायेषु दशसु वस्तुसु ममत्व मुसृज्य निर्ममत्व रतः स्वस्थ संतोष परः परिचित्त परिग्रहाद विरत। क्या कहते हैं? श्रावक कैसा हो जाता है? जो इस परिग्रह त्याग प्रतिमा को धारण करने वाला होता है। 10 प्रकार के जो बाहरी परिग्रह होते हैं उनसे अपने ममत्व को छोड़ देता है। 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह जो आप जानते हो, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, यही सब 10 प्रकार के परिग्रह। इन 10 प्रकार के बाह्य वस्तुओं में, पदार्थों में ममत्व को छोड़ देना निर्ममत्व रत है। निर्मम पने के भाव में रत होता है वो, माने अब ममता के भाव में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? निर्मम होना है उसे। निर्मम माने ममत्व से रहित होना है। बाह्य वस्तुओं का वह त्याग कर देगा, केवल उसके अपने जीवनोपयोगी चीजें उसके पास रह जाएंगी। कौन सी प्रतिमा की बात कर रहा हूं? नौवीं प्रतिमा की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, परिग्रह परिमाण तो आपके लिए हो गया, वो हो गया, वो दूसरी प्रतिमा की बात थी। ये कौन सी प्रतिमा की बात चल रही है? नौवीं। माने परिग्रह का पूरा त्याग। बचा क्या? 2 जोड़ी कपड़े अपने रोजाना के पहनने के, ओढ़ने के बस केवल बिछाने की चादर, कंबल, जो कुछ भी उसके लिए जितना आवश्यक है बस उतना ओढ़ने का कपड़ा, बस बिछाने का कपड़ा, पहनने का कपड़ा, बाकी और कुछ नहीं। कोई अब वह अपने पास में कोई धन नहीं, कोई और बर्तन नहीं, कोई तरह के आभूषण नहीं, सब चीजों का त्याग।
देखो घर में रह करके कितनी बड़ी साधना हो सकती है, समझो कितनी बड़ी बात है। कोई घर का मालिक है, घर में पूरा अपने शानो शौकत से रहा है, सब तरीके के उसके पास में आभूषण हैं, वस्त्र हैं, सब तरीके के उसके पास चीजें हैं, लेकिन अब वो त्याग का अनुभव कर रहा है, त्याग का आनंद ले रहा है। सबसे पदार्थों से ममत्व छोड़ दिया। बाह्य प्रकार के जमीन जायदाद पड़ी थी, दुकानें थी, सब अपने नाम से दूसरों के, अपने बच्चों के नाम कर दी, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी, जिसको देना है दे दिया उसने, अपने नाम पे कुछ नहीं। बैंक बैलेंस भी सब दूसरों के नाम चढ़ा दिया। अपने लिए जितना सा आवश्यक रह गया, कहीं कुछ तीर्थ यात्रा के निमित्त से जाना है, कहीं कोई साधुओं की सेवा करना है, उसके लिए कुछ थोड़ा सा उसने अपना धन रख लिया, बाकी सब उसने अपने सोना चांदी, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी सब उसने छोड़ दी। घर में रह करके इतना बड़ा त्याग का संकल्प लेने वाला, ये कहलाता है परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी। उसको आचार्यों ने कितना बड़ा एक टाइटल दिया है, स्वस्थ संतोष पर। ये दो विशेषण उसके लिए बताए। ऐसा जीव स्वस्थ कहलाता है। सुन रहे हो? स्वास्थ्य अच्छा रहे महाराज, आशीर्वाद दे दो। महाराज से पूछते हो महाराज आप स्वस्थ हैं कि नहीं? स्वस्थ कौन होता है? जो परिग्रह से रहित है वो हमेशा स्वस्थ है। One who is always far away from outer world's needs, he is always healthy. वह जो दुनिया की बाहरी आवश्यकताओं से अपने आप को दूर रखे हुए है, परिग्रह से दूर रखे हुए है, वह हमेशा स्वस्थ है। सुन रहे हो कि नहीं? नहीं बोल रहे हो? स्वस्थ कौन होता है? जो परिग्रह से रहित होता है उसे आचार्य कहते हैं स्वस्थ। स्वयं में स्थित होगा वह स्वस्थ होगा, और स्वयं में स्थित वही होगा जो पर पदार्थों में ममत्व नहीं रखेगा। इसलिए महाराज मुनिराज हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, जो अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ से पूछ रहे हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं? नहीं समझ में आया? क्या करें? व्यवहार देखो कितना उल्टा चलता है। मुनि महाराज को दिखाई दे रहा है कि तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, और अस्वस्थ व्यक्ति मुनि महाराज से पूछ रहे हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं? कितना उल्टा व्यवहार है। स्वस्थ का मतलब कौन कहा जा रहा है? आप भी स्वस्थ तब कहलाएंगे जब आप परिग्रह को त्यागेंगे। जब तक आपका दिमाग परिग्रह में उलझा है, चिंताओं में उलझा है, अनेक प्रकार के भयों में, डरों में आपका दिमाग उलझा रहता है, आपकी मानसिकता स्वस्थ बनती नहीं है। जितना आप परिग्रह को छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, ममत्व से रहित होंगे, उतना आपके लिए निश्चिंतता आएगी, निर्भीकता आएगी, तो तब जो है चित्त स्वस्थ बनता है। हमारा मन डरावना सा रहता है, मन में चिंताएं पड़ी रहती हैं, मन में विकल्प आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? हम परिग्रहों में उलझे रहते हैं। जिसके पास कोई परिग्रह नहीं वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही स्वस्थ कहा जाता है। शरीर से कितना ही अच्छा हो, मन ही अच्छा नहीं है उसका, मन ही स्वस्थ नहीं है, मन ही उसका डवाडोल है, बेचैनी है, मन में चिंताएं हैं, डरा हुआ है, अनेक तरह के विकल्पों में पड़ा हुआ है, तो कैसे स्वस्थ होगा वो? स्वस्थ का मतलब आंतरिक स्वस्थता महत्व रखती है। आप केवल बाह्य स्वस्थता पर ही ध्यान देते हैं, आचार्य आंतरिक स्वस्थता पर ध्यान देते हैं। और जब इस तरह की मानसिक आंतरिक स्वस्थता आती है तो बाह्य स्वस्थता तो अपने आप बनी ही जाती है। अगर व्यक्ति के लिए कोई चिंताएं नहीं है, कोई डर नहीं है, तो बाहर से भी कुछ होगा तो वो उसको भी झेल ले जाएगा। कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कहते कहते ही ठीक हो जाएगा। नहीं समझे? आपसे कोई पूछे क्या हो गया, अपना चिट्टा खोल के बैठ जाते हो,
ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, तब से ये हो गया, मेरे शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ये कर रहा है, वो हो रहा है। स्वस्थ रहने का उपाय बताऊं? कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी पूछे, एक सेंटेंस बोलना सीख लो, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, आई एम कंप्लीटली वेल, आई एम हेल्दी, मुझे कहीं पर कोई दर्द नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं समझे? बस उसके सामने चिट्ठा खोलोगे तो दर्द और बाहर निकलेगा, तो वो दर्द दर्द को बढ़ाएगा कि कम करेगा? आपकी मानसिकता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कहीं दर्द भी है, कोई दिक्कत भी है, तो भी लगे कुछ नहीं है, ठीक है, तो समझा जाएगा कि आपकी मानसिकता तो अच्छी है, शरीर में कहीं कोई पीड़ा हो सकती है, वो निकल जाएगी, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आपके मन में वो पीड़ा साथ दे गई, उस शरीर से जुड़ गई, तो वो बहुत देर तक आपके साथ टिकी रहेगी। इसलिए आप बहुत देर तक बीमार बने रहते हैं। जो बीमार लोग हैं वो ये कहना सीख लें, सब अच्छा है, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। कोई कुछ पूछने आए, व्यवहार तो इतना उल्टा चलता है, आदमी को कुछ हो जाए तो सब उसके लिए फोन करेंगे, सब पूछेंगे, सब उसका दिमाग खराब करेंगे, सब वहां बैठने आएंगे, शोक मनाने आएंगे। वैसे ही तो आदमी बुखार में पड़ा था और शोक मनाने उसकी खटिया पे आके और बैठ जाते हैं, लल्ला पुच्छा क्या हो रहा, कब से बुखार आ रहा। अब वो जही समझते समझते अब ये देखने आए, इनके सामने मुंह बना के बैठो, फिर ये देखने आए, इनके सामने मुंह बना के बैठो, तो बीमार तो वैसे ही पड़ा रहता है। अरे भाई, स्वस्थ आदमी को स्वस्थ मानसिकता के साथ में अगर उसके पास में जाओगे, उसके स्वस्थ मानसिकता की बातें करोगे, तो स्वस्थ होएगा। कि उससे बीमारी और बढ़ाने रखने के लिए, कई बार मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रहा हूं आपको। बहुत से लोग इसी साइकोलॉजी के कारण से बीमार पड़े रह जाते हैं। एक सत्य बता रहा हूं आपको, ये साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुका है। बहुत से लोग किसी बीमारी से इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि उन्हें इसी में मजा आने लग जाता है। मेरे पास ये पूछने आए, मेरे पास इतने लोग देखने आ रहे हैं, मेरी इतनी आवभगत हो रही है, मेरी इतनी खातिरी हो रही है। कई बार लोगों की बीमारी में ज्यादा खातिरी होती है। कोई नहीं पूछेगा, वैसे पड़े रहो, लेकिन बीमार हो गए तो सब फोन करेंगे, सब मैसेज करेंगे, सब देखने आएंगे, सब अपना टाइम निकालेंगे रिश्तेदार के, भाई चलो 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 हम भी देखाएं देखाएं देखाएं। उसके कारण से वो लेटा है तो लेटा ही रह जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% ट्रुथ बात है। और मैंने कई मरीज देखे हैं, इसी मानसिकता के कारण से जिंदगी में बीमारी से निजात नहीं पा पाए, सिर्फ इसी मानसिकता के कारण से। कोई रोग नहीं होते हैं, लेकिन इसी मानसिकता के कारण से बड़े बड़ी मानसिकताएं, उनके रोग बढ़ते चले जाते हैं और वो मानसिक रूप से भी पैरालिसिस उनके लिए हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोग सब व्यवहार उल्टा करते हो। जब आदमी खुश होगा, सुखी होगा, तब उसके पास बैठने कोई नहीं जाएगा। जब वो रो रहा होगा, मर रहा होगा या मर जाएगा, मरने वाला होगा, तब उसको मारने के लिए सब बैठने चले जाएंगे उसके पास, जल्दी निपट जा तू। ये सब उल्टे व्यवहार। अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ व्यक्ति के पास जाकर के उसे अस्वस्थ बना सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है अगर उसके पास ज्यादा बैठेगा तो। इसलिए आचार्य कहते हैं, हमेशा अपनी स्वस्थता अपनी मानसिकता के साथ बना करके रखो। कुछ भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, हो जाएगा, सब निकल जाएगा, सब चला जाएगा, जब टाइम आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी मानसिकता तो अच्छी बना के रखो। आप पहले से ही बीमार पड़ जाओगे, जो मानसिक बीमार हो गए वो हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं, स्वस्थ बनो, संतोष परः, संतोष रखो। किसमें? जो परिग्रह अब आपके पास में जितना सा बचा है, जो आपने अपने आवश्यकता के लिए रख लिया है, उसी में संतोष रखो। कैसा संतोष? मान लो किसी परिग्रह त्यागी ने अपने पास में 25-50 हजार रुपए, लाख 2 लाख रुपए इसलिए रख लिए, कभी हम इसके साथ में यात्रा कर लेंगे, मुनियों को दान आदि या किसी तीर्थ पर हम दान आदि कर लेंगे। एक अंतिम उसका एक भाव था और वो उस भाव के साथ में वो अपने पास में मान लो 2-4 लाख रुपए रखे हुए भी है, चलेगा। हुआ ये, कोई चोर ने
उसके पैसे को चुरा लिया। समझ में आ रहा है ना? उसका पैसा ले लिया। अब परिग्रह त्यागी तो था ही, कोई ज्यादा कुछ अंडरग्राउंड में रखने को कुछ साधन तो थे नहीं, तो किसी को दिख गई पोटली या कुछ भी जगह कि वो कहां पे रखे पैसे, तो घर के भी लोग निकाल सकते हैं, कोई बाहर का भी निकाल सकता है, ले लिया। अब वो सोचता है देखो ये 4-6 लाख रुपए या 2-4 लाख रुपए इतना हम अपने परिग्रह को रखे हुए थे, अब ये सब धर्म के काम में आने के लिए रखे थे, कोई अपने भोग उपभोग के लिए तो था नहीं। सोचता है अब परिग्रह त्यागी होगा तो क्या सोचेगा, रोएगा नहीं, अब सोचेगा चलो अच्छा है हम इसका त्याग करते, उससे पहले ही हमारा त्याग हो गया, झंझट घटी। ये उसकी मानसिकता बनेगी, संतोष परह। समझ में आ रहा है? अब वो चिल्लाएगा नहीं, कौन ले गया पूछ लेगा एक आध बार, ज्यादा आर्त ध्यान नहीं करेगा। कोई बता दे तो ठीक है, नहीं बता दे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उसका त्याग करने के लिए बैठा था, त्याग ही करने के लिए रखा था, वो तो केवल कहीं कोई आपत्ति विपत्ति में कुछ काम आ जाए इसलिए रखे थे, अगर वो भी ले गया तो भगवान उसका भी भला करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना जीवन अच्छे से निकाल लेंगे। इसका नाम है संतोष परह। ऐसा वह घर में रहकर के भी ममत्व परिणामों से रहित होकर के जब रहना सीख जाता है तब वह साधु बनने के योग्य हो पाता है। सीधा सीधा लोग साधु बनने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, घर में रह करके करो पहले प्रैक्टिस, नहीं समझे? लोग साधु बनने का मतलब उपवास करना सीख लो, केस लॉन्च करना सीख लो, पैदल चलना सीख लो, ये दिखाई देता है लोगों को। ये भीतर की ममता को छोड़ करके रहना, ये आध्यात्मिकता कब आएगी? ये ममता का भाव छोड़ करके रहना, परिचित्त परिग्रहाद विरत। आचार्य कहते हैं चित्त में जो परिग्रह है उससे विरक्त हो जाओ। परिग्रह कहां रहता है? चित्त में, इसलिए मूर्छा परिग्रह कहा। मूर्छा कहां होती है? चित्त में। बाहरी कोई चीज पड़ी हुई है, उस परिग्रह की मूर्छा कहां है? अपने चित्त में। तो वह चित्त की मूर्छा से रहित हो गया, मूर्छित नहीं होगा। देखो जिस घर में वो रह रहा है, मान लो वो 3 मंजिला 4 मंजिला 2 मंजिला घर है, समझ आ रहा है ना? उस घर में उसके बेटे रह रहे हैं, बहुएं रह रही हैं, उसके नाती पोते कुछ भी रह रहे हैं, परिवार है भरा पूरा, वो अपने एक कमरे में अलग रह रहा है। कौन? जो परिग्रह त्यागी व्रती बन गया है। समझ आ रहा है ना? अब देखो वह किसी भी तरीके से ये देखता है कि घर में कोई लॉस हो गया, मान लो बच्चे बिजनेस चला रहे थे, उनको लॉस हो गया, आ रहा समझ में? अभी उसने अनुमति का त्याग नहीं किया, वो कुछ ने अनुमति दे सकता है, कुछ ने सिखा सकता है, उसके बावजूद भी अगर मान लो वह घाटा नहीं किसी तरीके से रिकवर हुआ और वह उसकी भरपाई नहीं कर पाया, अगर उसे घर छोड़ना भी पड़ा, मान लो उसे घर बेचना भी पड़ गया, तो भी वह दुखी नहीं होगा। वो ये सोचेगा कि मैं अब अपना जीवन इस घर के बिना भी कहीं पर भी आराम से निकाल लूंगा, मुझे अब इस घर से भी कोई प्रयोजन नहीं है, घर के प्रति भी उसके लिए कोई मूर्छा नहीं है, उसे तो केवल एक कमरे की रहने की जरूरत थी, वो अगर पूर्ति हो जाए तो ठीक, और नहीं हो जाए तो दुनिया में बहुत जगह है, कहीं भी निकाल लेगा, कर लेगा। समझ आ रहा है? ऐसा भाव होने का नाम है निर्ममत्वरतः परिचित्त परिग्रहाद विरतः। इतने अच्छे अच्छे विशेषण आचार्य समंतपद महाराज ने दिए हैं, जिनके माध्यम से एक श्रावक घर में रह करके परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रही की भावना करते हुए अपरिग्रह पने का अनुभव कर सकता है। आ रहा है समझ में? ऐसी साधनाएं गृहस्थ करें, और वो साधनाएं 9वीं प्रतिमा तक पहुंचने की तो बहुत बड़ी बात है, पहली एक प्रतिमा को लेने का भी मन बनाए, अपने बाहर के जंक फूड फास्ट फूड छोड़ करके, दुनिया के दूसरों के हाथों का बना हुआ भोजन छोड़ करके केवल शुद्ध भोजन करके अगर एक प्रतिमा का भी संकल्प लेकर के श्रावक बनने की प्रक्रिया करें तो ये 9वीं प्रतिमा तक भी वह पहुंच सकता है, क्योंकि शुरुआत तो 0 to infinity ही होती है। समझ आ रहा है? हाँ, एक कदम तो आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ोगे तो फिर बढ़ते चले जाओगे। बस एक कदम आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, और जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता तो फिर उसका लेवल कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं ये भगवान ने दिव्य ध्वनि में ये धर्म के उपदेश दिए हैं, और इन उपदेशों को गृहस्थों को स्वीकार करना
चाहिए। इसी वाणी के लिए कुछ और भी विशेषताएं आगे के काव्य नंबर 67 से बताई जा रही हैं। चक्रेश्वरेण शुभ पुण्य विशिष्टिकेन चक्रेश्वरेण शुभ पुण्य विशिष्टकेन इंद्रेण वा गणधरेण यदा हि पृष्टम् इंद्रेण वा गणधरेण यदा हि पृष्टम् उद्गच्छति ध्वनिरपीतरकाल एव उद्गच्छति ध्वनिरपीतरकाल एव जैने महासदसि रात्रिदिवं न भेदः जैने महासदसि रात्रिदिवं न भेदः कुछ विशिष्ट शुभ पुण्य जीव जब चक्रेश्वर के जैसे हों या हों प्रमुख इंद्र या गणधर प्रश्न पूछ जब लेते हों अन्य काल में भी तीर्थंकर तब भी लेते ध्वनि से बोल श्री जिन समव शरण में अंतर रात दिवस का मत तो भगवान की जो दिव्य वाणी है वह आपको बताया था कि वह दिन में रात में 24 घंटे के टाइम में 4 बार खिलती है और उस वाणी के माध्यम से सभी लोग अपनी शंकाओं का भी समाधान कर लेते हैं, अपने अंदर नया ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं और एक चित्त की प्रसन्नता जो उस वाणी को सुन करके होती है वह भी प्राप्त कर लेते हैं। उस वाणी को वैसे तो नियमित समय पर ही खिरना होता है, लेकिन कुछ यहाँ पर विशिष्ट कारण बताए जा रहे हैं। निमित्तों के माध्यम से भी कभी कभी विशिष्ट नैमित्तिक कार्य संभव हो जाते हैं। जिनका उपादान बहुत बलवान है, जो स्वयं समर्थ हैं, वो भी कभी कभी निमित्ताधीन दृष्टि रखते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि होना बुरा नहीं माना जाता। निमित्तों के अधीन होने से कोई उपादान की कमजोरी नहीं हो जाती। ये बात आप समौ शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि के कभी कभी किसी प्रसंग में अकस्मात खिरने के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वैसे तो भगवान की वाणी स्वयं अपने से खिरती है और अपने से खिरते हुए भी इच्छा के बिना ही खिरती है, क्योंकि भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं रही। यह भी एक भगवान की वाणी का अतिशय है कि वह बोल तो रहे हैं लेकिन बोलने की इच्छा नहीं है। आप अपने मन से मत तौलना कि भगवान कैसे बोल रहे हैं। बिना इच्छा के बोलना आपसे संभव नहीं होगा, हमसे संभव नहीं होगा, वह सिर्फ जिनेंद्र भगवान से ही संभव होगा। इच्छा अगर होगी तो वह लोभ कषाय की परिणति आ जाती है और वह लोभ कषाय का सर्वथा अभाव हो चुका है उनकी आत्मा में। वह एक सहज परिणति है, जैसे मेघ सहज आकाश में छा जाते हैं, सहज बरस जाते हैं, हवा सहज चल जाती है। और भी आचार्यों ने कहा है जैसे स्त्रियों में मायाचारी सहज हो जाती है, ऐसे ही भगवान की वाणी भी सहज खिर जाती है। भगवान की वाणी का सहज खिरना यानी बिना किसी कारण के। आप ये विचार करें कि भगवान की जब अपनी इच्छा नहीं, अपनी उनकी कोई भी संकल्प शक्ति नहीं कि हमें बोलना है, और फिर भी वह भगवान बोलते हैं और नियमित समय पर शुरू होते हैं और नियमित समय पर रुक जाते हैं। समझो एक ऐसा सिस्टम है, मानो भगवान पुरुष रूप में
रहते हुए भी बिल्कुल प्रकृति रूप में हो गए हों। अपने आप वह कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्ता बुद्धि उनकी कहीं से कहीं तक किसी भी कार्य में नहीं लग सकती, करने का कोई भाव विचार वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मानसिक परिणति होती है उससे भी ऊपर उठ चुके हैं, वो अतीन्द्रिय भाव में जा चुके हैं, अतीन्द्रिय दशा को प्राप्त हो गए हैं। इंद्रियों की दशाओं से ऊपर उठ गए, अनिंद्रिय जो मन कहलाता है उसकी दशाओं से भी ऊपर उठ गए। वो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को प्राप्त होने के बाद वह भगवान बोलते हैं और सही बोलते हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बोल जाते हैं और फिर कहें कि बोलने के बाद हमें पता नहीं कि हमने क्या बोल दिया। ऐसा भी नहीं, वह सार्थक बोलते हैं, हित बोलते हैं, मित बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। हित मित मधुर बोलने के बाद, उनकी वाणी को सुनने के बाद लोगों के लिए यह ज्ञात होता है कि ये भगवान बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं और ये अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, फिर भी ये कैसे बोल जाते हैं। ना उन्हें यह इच्छा है कि हम बोलना शुरू करें और ना ये इच्छा है कि अब हम बोलते बोलते 2 घंटे से ज़्यादा हो गए अब समाप्त कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी वाणी समय पर शुरू होगी और समय पर ही समाप्त होगी। जैसे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम हो, अपने आप वह जैसे बरसात होने लग जाती है, होगी जब तक होगी तब तक होगी और होने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही वह भगवान की दिव्य ध्वनि बड़ी विचित्रता को धारण करती है। अगर हम भगवान की दिव्य ध्वनि के बारे में विचार करें तो हम सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते कि ये कैसे हो जाएगा। आप प्रश्न करेंगे ये कैसे संभव है? कोई भी व्यक्ति है अपनी इच्छा के बिना कैसे बोल सकता है? बोल भी रहा है, निकल भी रहा है उसके मुख से शब्द ध्वनि, और फिर भी वह बिना इच्छा के आ रहा है। ये अपने आप में जो विचार है, ये विचार आपको तब ज्ञात होगा जब आप थोड़ा गहराई से सिद्धांतों को पढ़ेंगे। बोलना इच्छा से नहीं होता, बोलना ज्ञान से होता है। किससे होता है? हम छद्मस्त लोगों के लिए बोलने में ज्ञान के साथ इच्छा जुड़ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जब जब बोला जाए तब इच्छा से ही बोला जाता है। बोलना ज्ञान के माध्यम से होता है। जिस आत्मा के अंदर जिस तरह का ज्ञान होगा, बोलने की क्रिया प्रक्रिया उसी तरह की होगी। एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो वह बोलते हुए क्या बोल रहा है, यह बोलने की प्रक्रिया देख करके, उसके शब्दों को देख करके और शब्द से प्राप्त होने वाले भाव या अर्थ को देख करके हम उसके ज्ञान को देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, कैसे बोलना शुरू करता है और कैसे बोलता चला जाता है। आपको लगता है कि ये बहुत सोच समझ के बोल रहा है, लेकिन वह बिना सोच समझ के भी बोलता है तो भी बोलता चला जाता है, क्योंकि बोलना मुख से नहीं होता, बोलना ज्ञान से होता है। ज्ञान बोलता है, पैसा नहीं बोलता। क्या बोलता है? ज्ञान बोलता है। जिस आदमी के अंदर जिस तरह का ज्ञान होगा, उसका वह बोलना, उसके वाक्यों की रचना उसके उस ज्ञान को बता देगी कि वह किस ज्ञान को धारण किए हुए। सामान्यतया जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं, उनके बोलने में थोड़ी उनकी इच्छा जुड़ जाती है, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञानी का बोलना अति विशिष्ट होता है। मानुषीम प्रकृति मभ्यतीतवान, आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि हे भगवान, आप मानुषी प्रकृति को तो अतीत हो गए, माने मानुषी जो प्रकृतियां हैं, मनुष्य की जो सामान्य प्रकृतियां हैं, स्वभाव हैं, उनसे आप अतीत हो गए, उनसे परे हो गए, बियॉन्ड द ह्यूमन एक्टिविटी। मनुष्य जिस तरह से बोलते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ऐसे भगवान नहीं करते, इसलिए वो मनुष्यों से कुछ विशिष्ट मनुष्य हो जाते हैं।
इसीलिए आचार्यों को कहना पड़ा धीर तावक मचिंत्य मीहितम। हे भगवान, आपकी जो ईहितम माने चेष्टाएं हैं वो अचिंत्य हैं, हम चिंतन में नहीं ला सकते। एक सामान्य मनुष्य विचार कर सकता है कि जो अतीन्द्रिय हो गया अब उसे बोलने से क्या प्रयोजन, तो वो बिना प्रयोजन के भी बोल रहा है, लेकिन व्यर्थ का नहीं बोल रहा है, सार्थक बोल रहा है। ये जो विशिष्टता आती है, यह विशिष्टता हमें अरिहंत भगवान में देखने को मिलती है। बिना अपेक्षा के बोलना, उन भगवान को यह भी अपेक्षा नहीं कि आप हमारे समौशरण में बैठे हैं तो आप व्रत अंगीकार कर लेंगे, हमारी जय जयकार बोलेंगे, या हमारे समौशरण की शोभा बढ़ाएंगे, या हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी भी कोई अपेक्षा नहीं होने, बिना अपेक्षा। भगवान की जो चेष्टाएं हैं वो हमारे सामान्य मनुष्यों के चिंतन में नहीं आती, इसीलिए आचार्यों ने उनके लिए एक विशेषण दिया। आचार्य समंतभद्र महाराज सब कुछ विचार करने के बाद उन्हें एक कहना पड़ा, धीर तावकम तावक मचिंत्य मीहितम। हे भगवान, आपकी जो चेष्टाएं हैं वो अचिंत्य हैं, सामान्य मनुष्यों के द्वारा वो चिंतन के योग्य नहीं है। वो सोचें तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते, वो विचार नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। कितना ही उपादान का निमित्त का ज्ञान रखने वाले लोग हों, कितने ही सिद्धांत को जानने वाले लोग हों, लेकिन ये भगवान आपकी चेष्टाओं में कोई सिद्धांत घटित नहीं होता दिखाई देता। कैसे आप बोल रहे हैं बिना मन के? मन तो आपका मर चुका, मन से तो आप परे हो गए। मन में तो छोटा सा ज्ञान होता है, क्षयोपशम ज्ञान के साथ मन चलता है, वो तो आपने छोड़ दिया। आप क्षयिक ज्ञान के धारी हो गए, अनंत ज्ञान के साथ। अब बोलना किससे? और वह बोलना पूरा जो ज्ञानमय आपकी वाणी निकल रही है, जो तीन लोक के सब पदार्थों का वर्णन कर रही है, और वो ज्ञान के साथ निकलती हुई वाणी बता रही है कि आपके अंदर की सर्वज्ञता और किसी में नहीं है। तो बोलना जो हो रहा है वो बोलना इच्छा से नहीं होता, बोलना ज्ञान से होता है। और प्योर ज्ञान के साथ में जो बोलते हैं उन्हीं को हम केवल ज्ञानी कहते हैं, जो सिर्फ ज्ञान के साथ बोल रहे हैं, इच्छा के साथ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग ज्ञान के साथ हमारी इच्छा भी जुड़ी रहती है, हमें बोलना है कि नहीं बोलना है, ये हमारी इच्छा भी उसके साथ जुड़ी रहती है। जब हम बोलना शुरू करते हैं तब हमारा ज्ञान उसके साथ काम करने लग जाता है। जब आदमी बोलेगा तो उसके अंदर का जो ज्ञान है वो ज्ञान उसके माध्यम से शब्द के रूप में परिवर्तित होकर के आने लगेगा। इसलिए ज्ञानी के शब्द अलग समझ में आते हैं और अज्ञानी के शब्द अलग समझ में आते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बोलना शब्दों से नहीं होता, बोलना मुख से नहीं होता, बोलना इच्छा से नहीं होता, बोलना ज्ञान से होता है। सार्थक बोलना जिसे कहते हैं। भगवान केवल ज्ञान के साथ बोलते हैं। न मुख हिल रहा है, न तालू हिल रहे हैं, न कोई एक्शन हो रही है, न पेट हिल रहा है, न हाथ हिल रहे हैं, न गला हिल रहा है, न आंखें चल रही हैं, फिर भी बोला जा रहा है। ये विचार आप कर रहे हैं और फिर भी आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस इसी का नाम आप समझ लेना, अरिहंत भगवान की दिव्य वाणी का यही अतिशय कहलाता है। इसी को अतिशय कहेंगे। अगर वो आपकी बुद्धि में आ गया और आपकी तरह ही हो गया तो फिर भला अतिशय क्या रहा? अतिशय मतलब समथिंग स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज नॉट फाइंड इन कॉमन ह्यूमन बीइंग्स, उसको ही तो अतिशय कहा जाएगा। तो वह अतिशय ही हमें बताता है कि भगवान की वाणी कुछ विशिष्ट है। और उस विशिष्ट वाणी में हम ये देखें कि भगवान जब अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं तो उनके सामने अगर कोई बलवान, कोई स्ट्रॉन्ग निमित्त आ जाए, जिज्ञासु व्यक्ति आ जाए, पुण्यवान व्यक्ति आ जाए, तो भी वो वाणी अकस्मात फिरने लग जाती है। जैसे एक तो समय पे नल आ जाना, नहीं समझे? सरकारी नल होते ना घरों में, एक तो समय पे नल आ जाना, और एक समय पर तो आते ही थे भाई, टाइम फिक्स था, 7 बजे से 8 बजे तक पानी आना है,
शाम को भी 6 बजे से 7 बजे तक आना है, दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक आना है। एक तो समय पे पानी आ रहा है और एक एक्स्ट्रा कभी कभी चल जाना, कोई ऐसा सेंसर लगा देना कि जो है एकदम से जो है वो पानी का फ्लो फिर से बन जाना, ये भी संभव हो जाता है। तो ये कैसे संभव हो गया? जो अनंत शक्ति को धारण करने वाले हैं, जो अपनी भी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे की इच्छा उनके ऊपर कैसे प्रभावी हो गई? उपादान और निमित्त की चर्चा करने वाले थोड़ा विचार करें। बहुत ज्यादा उपादान की चर्चा करने वाले और निमित्त आधीन दृष्टि को हे दृष्टि मानने वाले और उपादान की दृष्टि को ही मोक्ष का कारण मानने वाले कुछ बुद्धिमान लोग जो दुनिया में पैदा हुए हैं, वो थोड़ा इस बात का विचार करें। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।